नमस्कार, मेरा नाम याकूब है और इस समय आप देख रहे हैं आरजे याकूब ऑफिशियल। आज थोड़ा टॉपिक जो है उसे चेंज किया है हमने और आपके सामने ये बात रखने जा रहे हैं कि आखिरकार भारतीय सभ्यताओं में आस्था का इतना महत्व कैसे रहा है, किस तरीके से रहा है और आस्था क्या है, आखिर क्या वो कारण रहे हैं जिसने भारत को अनेक धर्मों, अनेक संप्रदायों के होते हुए भी एक मुट्ठी में पिरोए रखा। भारत इतना खूबसूरत कैसे है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और आस्था का जो महत्व जिस पे हम बहुत ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, उसकी कहानी आखिरकार कुंभ मेले से कैसे शुरू हुई, कैसे गंगा स्नान करके हमने आस्था को और पवित्र बना दिया और कैसे हमने सभी जाति धर्म संप्रदायों से ऊपर उठकर आस्था को एक बड़ा महत्व दिया। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हम एक व्यक्ति के ऊपर भी बात लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी किसी ना किसी आस्था को फॉलो ज़रूर करता है, वो किसी ना किसी धर्म या किसी ना किसी संप्रदाय से जुड़ा होता है। लेकिन बड़ा सवाल फिर मैं आपसे कह दूं कि आस्था का विषय भारतीय सभ्यता में अगर कुंभ मेले से देखें तो 1954 में हम आपको लेकर चलेंगे। वो दौर जब भारत देश नया नया आज़ाद हुआ था। 47 के बाद जब आज़ादी मिली, उसके बाद हमारी जो स्थिति थी, जो उस समय के लोग थे वो शायद उतने एडवांस नहीं थे, एआई नहीं आया था, बहुत सारी चीज़ें नहीं आई थी और साथ साथ में लोगों का जो लाइफस्टाइल था वो भी उतना उच्च श्रेणी का नहीं था। लेकिन फिर भी हम वहाँ इकट्ठे हुए, गंगा के किनारे लोगों ने स्नान किया। देश के बड़े से बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, उस समय भी गंगा के किनारे आस्था की डुबकी उन्होंने भी लगाई थी। और आज जब वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अभी गंगा स्नान में अपनी आस्था को और प्रबल करते हुए डुबकी लगा कर आई हैं। आखिरी बार वो दौर 1954 में फिर लेकर जाऊं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे, उन्होंने आखिरी बार डुबकी लगाई थी और उसके बाद दूसरी ऐसी राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी बनी है जिन्होंने गंगा के किनारे आस्था की डुबकी लगाई है। और ये आस्था, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी दवाई, इससे खूबसूरत चीज़ और भला क्या हो सकती है। हम भले ही अनेकों सभ्यताओं में, अनेकों संस्कृतियों में बटे हों, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयता का स्वरूप और भारतीयता की उम्मीद और हम सभी व्यक्तियों का एक दूसरे से जो कांटेक्ट है, जो नाता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि उस वैराग्य जैसा है जो कहीं ना कहीं भौतिक चीज़ों को दूर करके अपनी आंतरिक चीज़ों को महत्व ज़्यादा देती है और हमें ये बताती है कि जीवन शायद चार लोगों के द्वारा कही हुई कुछ कहानियाँ भर नहीं है, बल्कि अपने भीतर ज़रा एक बार देखिए। इस पे कबीर साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, अंदर जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसका आशय ये है कि जब हम बाहर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उनमें कुछ गलत देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए और बहुत नेगेटिव तरीके से देखते हैं, तो शायद उनका जो स्वरूप है वो बदल जाता है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकर बदल जाता है। तो इसलिए यदि हमें परिवर्तन भी करना है तो उसकी शुरुआत आस्था से हो, ये बहुत अच्छी, ये पॉजिटिव शुरुआत है और उसके साथ साथ में खुद से हो तो चीज़ें ज़्यादा सुलभ, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं। और आपको आई होप कि इस वीडियो में समझ में आया होगा कि भारतीय सभ्यता में आखिरकार आस्था का इतना महत्व क्यों है। क्योंकि हम भले ही अनेक जातियों, अनेक संप्रदायों में बटे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आस्था के लिए, आस्था के प्रतीक के लिए, एकता के प्रतीक बने हुए हैं। यही तो भारतीयता की खूबसूरत पहचान है। और आप लोगों की इस पर क्या राय है, इस वीडियो को आपने किस तरीके से पॉजिटिव इंटेंट के साथ देखा, ज़रूर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप हमारी इस खूबसूरत सी छोटी सी फैमिली का हिस्सा हो जाएंगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।